जय हिंद दोस्तों, मैं मंटू कुमार बुद्धा एम कम्पिटिटिव सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। समय हो चला है दोपहर के 2 और मैं क्लास लेकर आ गया हूं मैथ रीजनिंग का। आपका मैथ का क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिकी मेथड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड। तो स्टैंडर्ड मेथड में हम लोग गुना देख रहे हैं कि किस तरीके से तेज़ी से सोल्व कर पा रहे हैं। स्टडी मटेरियल पर मैं आपको होमवर्क लोड कर दिया था और मुझे आशा है कि आप लोग बना चुके होंगे। तो मैं इसे फिर से सोल्व करूंगा, आप लोग आंसर मिलाते चलेंगे। सेक्शन बी टाइप 1 कल बता चुके थे और टाइप बी में थोड़ा सा बता दिए थे। तो HW यानी कि होमवर्क सोल्व करने के बाद मैं सेक्शन बी के बचा हुआ उदाहरण स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। उसके बाद ही क्लास ख़त्म होगी और उसका भी मैं HW दे दूंगा। उसके बाद 1 से 2 दिन और क्लास चलेगा और मल्टीप्लाई का क्लास इंड हो जाएगा। तो जब क्लास इंड होगा गुना का, उसके बाद मैं एक टेस्ट लूँगा। तो आप लोग टेस्ट देना ना भूलेंगे। टेस्ट देने से ही पता चलता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज के क्लास पे चलते हैं और HW जो दिए थे सेक्शन बी का टाइप 1 उस क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन बी टाइप 1 का क्वेश्चन देखेंगे। और बहुत आसानी तरीका से मैं समझाऊंगा, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 3 4 गुना 1 1। इसमें नियम था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय रिपीटेड डिजिट। तो रिपीटेड डिजिट यहाँ है 1 1, यानी दोनों सेम ही अंक है 1 1। तो ऐसे संख्या को गुना करने के लिए नोट यानी कि विशेष नियम दिया गया था कि यदि यहाँ पे 2 अंक रहे तो इसको 2 अंक तक जोड़ेंगे, 2 अंक के बाद फिर अगला 2 अंक, फिर अगला 2 अंक, ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। यदि रिपीटेड डिजिट यानी जो हमेशा आ रहा है वह अंक 3 3 यहाँ पे रहे, 3 अंक का 1 1 1, तो 3 तक जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, अगला 3 जोड़ेंगे, वैसे ही लास्ट तक चलते हैं। यही नियम था। मैं स्टडी मटेरियल पे इस नियम को अपलोड भी कर दिया था। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्विंग हो जाएगा। सबसे पहले 4 है तो 4, फिर 2 अंक तक लिखना है तो 4 और 3 7। तो इसका कहानी ख़त्म हो गया, 2 डिजिट है तो। फिर ये चलेंगे 2 और 3 5 और लास्ट में 2 बचा तो 2 लिख देंगे। आगे आपका आंसर। आपका आंसर हो गया 2 5 7 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा और ये है 4 5 6 3 गुना 1 2 3। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है और तीनों एक ही अंक का है। क्या कमेंट कर रहे हैं? फिर से देखिए, फिर से यही चीज़ है, बस अंतर यही है कि वो 2 डिजिट का था, ये 3 डिजिट का है। और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो कल जो वीडियो अपलोड हुआ था मेरा ऐप से, थोड़ा सा उसमें त्रुटि था, इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे लोड नहीं कर पाया। लेकिन लेक्चर जो ऐप पे दिया हुआ है उस लेक्चर में मेरा आवाज़ साफ आ रहा है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। नहीं तो हम एक बार फिर बता देता हूँ और फिर उसके बाद तीसरा पे चलता हूँ। बस कुछ नहीं किए हैं, ये 2 अंकों की संख्या है
तो फर्स्ट में एक ही अंक लिखते हैं 4 और उसके बाद 2 अंक जोड़ते हैं 4 और 3। स्टेप बाय स्टेप भी मैं बताया हूँ, स्टडी मटेरियल पे जो अपलोड किया हूँ उसमें लिखा हुआ है। तो 3 और +4 किए तो 7, 2 अंक पूरा हुआ तो अगले वाला अंक को इसको छोड़ देंगे, अब आगे का 2 अंक लेंगे, 2 और 3 5। अब इसका ये कहानी, इसका जोड़ दिए तो ये भी छोड़ देंगे, लास्ट में बचा 1 अंक तो इसको भी लिख दिए। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। यही नियम से चलते हैं। तीसरा एकदम सेम नियम है, टाइप एक ही है, अंतर यही है कि इसमें 3 अंक है तो 3 अंक तक अधिकतम जोड़ेंगे, उसके बाद 3 को छोड़ देंगे, फिर 3 अंक तक जोड़ेंगे, फिर एक पीछे छोड़ेंगे, फिर 3 तक जोड़ेंगे और वैसे ही करते हुए लास्ट तक जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर 3 लिखते हैं, फिर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 3 अंक तक जोड़ना है क्योंकि ये संख्या 3 अंक का है, तो 3 अंक तक जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 3 14। यहाँ शेष 1 हुआ। अब इसको ऐसे सिंबल दे दीजिए या तो फिर माइंड में रख लीजिए कि अब इसमें नहीं जोड़ना है, और जो शेष बचा था उसको पहले जोड़ लेंगे जिससे कि जो गुना करने के बाद त्रुटि ना हो। तो शेष 1 बचा था तो 4 और 1 5, 5 10 और 6 16। शेष 1 4 1 5 और 5 10, शेष 1, अब लास्ट संख्या बचा तो 4 1 5, यानी आपका आंसर आ गया 506493। ये हुआ आपका आंसर। आशा है अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 3 2 और इसको गुना किए, 3 अंक के संख्या है 1 1 1 और पूछ रहा है कि इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा। फिर से वही चीज़ देख लीजिए, सबसे पहले 2 से गुना करेंगे 2, फिर ये 2 अंक को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 3 अंक तक जोड़ना अधिकतम, तो ये भी बचा हुआ है तो 6 और 3 9 2 11, तीनों अंक खत्म हो गया तो इसको छोड़ देंगे। 6 1 7 3 10 के 0 बकिया 1, ये खत्म हो गया, 6 और 1 7, आपका आंसर आ गया 70152 आपका आंसर है। तो देर न करते हुए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूं आप लोग से, बुध आई एम कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल जो है उस पर लगभग सब्सक्राइबर की संख्या 68 तक पहुंचने वाली है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और रिक्वेस्ट है कि वो 68 वाले लोग कम से कम 5-5 व्यक्ति को जोड़ें जिससे कि मेरा यूट्यूब चैनल तेज़ी से माउंटेड हो जाए, ग्रो हो जाए, जिससे कि मैं भी कुछ अर्न कर पाऊँ। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फ्री क्लास ले रहा है और आशा है कि 5 6 7 महीने तक फ्री क्लास चलेगा, क्योंकि ये वाले बोल रहे थे कि कुछ पैसा यहाँ पे लगेगा, तो देखता हूँ उस अनुसार ही मैं रखूँगा। 5-6 महीने के बाद अभी फ्री क्लास चलेगा और यूट्यूब पर मेरा वीडियो फ्री ही लोड होगा और फ्री आप लोग देख पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें जिससे मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्री पढ़ा पाऊँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में होगा 7 3 2 4 गुना, इसमें रिपीटेड अंक 4 टाइम है, यानी 1 1 1 4 टाइम है और इसका पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा। तो देखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ये 5 टाइम है तो यहाँ पे 4 ही है। तो नोट, यानी कि एक विशेष नियम बताए थे कि इधर 5 अंक हो और इधर 4 ही अंक हो, तो इसको 5 अंक बनाने के लिए एक 0 इधर बैठा देंगे, तो ये संख्या 5 अंकों की होगी, लेकिन इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। 0 और हीरो वाला नियम बताए थे कि 0 के हीरो नहीं बनने दीजिए, पीछे अगर बैठा देंगे तो एकदम मान उलट आ जाएगा और जितना वैल्यू आना चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बैठा के 5 अंक पूरा किए अपनी सुविधा के लिए और अब इसको
देखते हैं। कुछ नहीं करना है, 4 है तो 4 लिख दिए, फिर 4 और 2 को जोड़े तो 6, फिर 3 को भी साथ में लिए तो 3 2 5 और 4 9, 3 अंक पूरा हुआ। यहाँ है 4 अंक का तो 1 अंक और लेंगे, तो 7 3 10 2 12 और 4 16, शेष हुआ 1। अब 4 अंक पूर गया तो इसको छोड़ देंगे, शेष 1 बचा तो 1 और 7 8 8 3 11, 11 और 2 13, शेष बचा 1, 1 और 7 8 8 3 11, शेष बचा 1, 1 और 7 8। अब देखिए ये जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा, इसको नहीं लिखते हैं, यानी कि आपका आंसर हो गया 8136,964। ये आपका हुआ आंसर। आशा है आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और होमवर्क बनाए होंगे। जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के तरफ, और प्रश्न संख्या 5 है 8 2 3 इंटू 1 1 1 1। यहाँ भी 4 टाइम गुना है, लेकिन यहाँ की संख्या 3 ही टाइम है, तो इसको 4 अंकों के बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 डाल दूँगा, और 0 डाल करके इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या कमेंट आ रहा है। रूबी कुमारी, फिर से रूबी कुमारी घर पे मेहनत कीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन घर पे मेहनत कीजिए और स्टडी मटेरियल पर जो मैं पढ़ने के लिए अपलोड करता हूँ उसको पढ़ें। बस करना कुछ नहीं है। देखिए ये और ये सेम ही है, ये भी 3 अंक का था, इसी को देख लीजिए आप, इसी को पूछे हैं तो यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है, तो इसको अधिकतम 4 ही अंक तक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0 बैठाने की ज़रूरत नहीं था, बैठा दिए तो भी इसका कोई अंतर नहीं होगा वैल्यू में, क्योंकि ये 4 है ये 4 है, तो 0 बैठाने की ज़रूरत नहीं था। ये 3 है तो इसको हम, और यहाँ 4 है तो यहाँ पे 0 बैठा है, तो 0 बैठा दिए तो अंतर नहीं पड़ा, वैल्यू नहीं आया। लेकिन कम रहेगा तो सुविधा के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो तो 0 लगा देते हैं। तो देखिए कुछ नहीं किए, पहला अंक 4 है तो 4 लिख दिए, फिर 4 और 2 जोड़ दिए 6, फिर 3 को लिए 3 2 5 4 9, और चौथा अंक 4 अंक तक है तो चारों अंक एक साथ फिर जोड़ेंगे, तो 7 3 10 2 12 4 16, और यहाँ 16 और शेष 1 बचा, तो अब ये 4 को हटा देंगे, अब शेष संख्या को ही जोड़ेंगे, क्योंकि इसको तो एक साथ जोड़ ही चुके थे। अब शेष को पहले ले लेंगे, तो 7 1 8 3 11 और 2 13, 13 के 3 शेष 1, अब 2 को हटा देंगे, तो 7 1 8 3 11, 11 के 1, 7 3 10 1 11 के 1, और बाकी 1 अब इसको हटा देंगे, 7 और शेष 1 8। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो यहाँ देख रहे हैं गुण्य जो है 3 अंक का है और गुणक 4 अंक का है, तो इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको गुण्य को 4 अंक बना दिए, यहाँ पे 0 लगा दिए तो 4 अंक की संख्या बन गई, और ये 4 अंक का है। तो जो नियम पहले बताए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय रिपीटेड डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय 11, 111 एंड 1111 etc। इसी पे ये है टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तेज़ी से। तो 3 पहले है तो 3 लिख दिए, फिर 3 और 2 5 हो गया, फिर 8 2 10 और 3 13 हो गया, शेष 1, 4 अंक है तो 4 अंक तक लेके चलेंगे, तो शेष 1 और प्लस 0 तो 1 8 9 9 2 11 11 और 3 14। अब इसको छोड़ दिए, शेष 1 1 8 9 9 2 11, शेष 1, फिर 1 और 8 9 9 पूरा यहाँ लिखा है, शेष कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे भी तो उतना ही वैल्यू रहेगा, इसलिए 0 को छोड़ देते हैं, यानी कि 9 के आगे यहाँ 0 लगा दिए तो भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर आ गया 914354। देखते हैं क्या कमेंट आ रहे हैं। रूबी कुमारी, फिर से सिंटू कुमार, 4 कैसे लिखे शुरू में,
बताता हूँ पिंटू कुमार 4 कैसे लिखे शुरू में। देखो ऐसे लिखे शुरू में 7 3 2 4 है ना, और गुना करते हैं 1 1 1 से ऐसे करके, तो 4 गुना 1 पहले करेंगे तो 4 लिखेंगे ना भैया, उसके बाद ही ना 2 एकम 2 लिखेंगे। हाँ, और फिर 3 एकम 3 लिखेंगे, 7 एकम 7 लिखेंगे ना। तो इसमें जोड़ते कैसे हैं, फिर दोबारा 1 अंक के बाद लिखते हैं ना, तो फिर लिखेंगे 4 एकम 4, तो 4 2 जुटेगा ये बाद में जाके, तो पहले तो इकाई अंक ही लिखेंगे ना, तो इसीलिए फिर इकाई अंक लिख लिए शुरू में, उसके बाद आगे का अंक लिखते चले गए। ऐसा है, समझ गए होंगे। देखते हैं, शुरू में खुशबू कुमारी 3 होगा लास्ट में, सिंटू उसमें नहीं, खुशबू कुमारी माँ 3 है। किसमें 3 है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर 81369664 सही आ रहा है। चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आंसर सही है खुशबू जी क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ओ सॉरी, यहाँ 4 कैसे लिखे सिंटू जी? नहीं, यहाँ 4 नहीं होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 4 नहीं होगा, सॉरी मैं उस पर ध्यान नहीं दे सका था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 914353 सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंटू जी। लिखने में और थोड़ा बोलने में मिस हो जाता है, ध्यान इधर उधर जाने से, माइनर त्रुटि है, कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है 4 3 1 और इधर है रिपीटेड अंक 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। तो कुछ नहीं करेंगे, 5 टाइम है और ये 3 टाइम ही है, तो यहाँ डबल जीरो बैठा करके इसको भी 5 बना लेंगे। तो 1 0 और 1 0, ये 2 0 हो गया, 5 हो गया। क्या कमेंट है? हम लोगों का भी माइक ऑन कर दीजिए। आप लोग का माइक ऑन नहीं हो सकेगा जो भी कमेंट किए हैं, क्योंकि मैं खुद माइक लगा के डिवाइस में पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आवाज़ बफरिंग ना हो और मैं जब यूट्यूब पे लोड कर सकूं तो साफ आवाज़ जाए। और दूसरा कारण है कि आप लोग का अगर माइक ऑन हुआ तो सारा का आवाज़ एक साथ यहाँ पे आएगा और बहुत सारा शोरगुल होगा, तो सही से समझ नहीं पाएंगे। तो आप जिस चीज़ का सुविधा मांग रहे थे वो मैं नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। आप कमेंट करके ही जवाब देंगे, मैं उसको भरसक कोशिश करूँगा कि आपका आवाज़ को मैं सुन पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिंटू जी। तो हाँ, अब सही आ गया है, सर्वर से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ऐप से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको ऊपर में लिख देते हैं और फिर से बनाते हैं। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तो ये है 4 3 1 गुना 5 अंकों की संख्या है और वो भी रिपीटेड संख्या है। तो नियम है कि इसको भी 5 अंक बना लेंगे और इसके बगल में डबल जीरो बैठा देंगे और इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो नियम वही है, 1 है पहले तो 1 लिखेंगे, फिर 3 और 1 4 होगा, फिर 4 3 7 और 1 8 होगा,
यहाँ पे संख्या 5 है तो 2 अंक तक और चलेंगे, तो फिर ये जोड़ेंगे तो फिर 8 ही आएगा, और पुनः जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। अब जो है कि 5 अंक पूरा हो चुका है तो 1 अंक छोड़ देंगे और लिखेंगे 4 3 7, फिर इसको छोड़ देंगे तो 4, और इसको छोड़ेंगे तो डबल जीरो इधर आएगा, तो इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर यही होगा, यानी कि हो जाएगा 478841। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 4563 इंटू 111 इक्वल टू वाट। तो एकदम आसान है, इधर का संख्या ज़्यादा है और इधर कम है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 अंक है तो 3 ही अंक तक जोड़ेंगे और अगला को हटाते चलेंगे। तो देखते हैं 3 और 1 को किसी के साथ जोड़ना नहीं है तो 3 आ गया, फिर 2 अंक तक जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 होगा, और 5 और 6 11 और 3 14। 3 अंक पूर गया है, 3 अंक इधर भी 3 अंक इधर भी, तो ये 3 को हटा देंगे और शेष 1 बचा था तो इसमें जोड़ लेंगे। 4 1 5 5 10 6 16 शेष 1, इसको हटा देते हैं। 4 1 5 और 5 10 शेष 1, और 4 और 1 5। आपका आंसर आ चुका है 506493। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसको देखेंगे 32145 इंटू, इसमें रिपीटेड संख्या है 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, इसका वैल्यू निकालना है। और इधर का संख्या यानी गुण ये भी है 5 टाइम, तो दोनों बराबर है, कहीं भी शून्य बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और फिर 5 4 9, 4 1 5 5 10 शेष 1, 2 1 3 1 4, 4 8 5 13 शेष 1, 3 1 4 2 6 1 7 4 11, 11 और 5 16 शेष 1, 3 1 4 2 6 1 7 4 11 शेष 1, 3 1 4 2 6 1 7, और फिर 3 2 5 और 3 लास्ट में है तो 3 लिख देंगे। आपका आंसर आ चुका है 357163 ये आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। आशा है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही ट्रिक की वीडियो देखने के लिए हमारे क्लास में बने रहें, और हमारे YouTube चैनल को भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बुद्धा एम कम्पिटिटिव टीचमेंट ऐप पे ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है 3267, और इसको गुना करना है। रिपीटेड अंक है 5 टाइम। यहाँ पे संख्या 5 है और यहाँ पे संख्या 4 है, सुविधा के दृष्टि से इसके आगे शून्य बैठा देंगे। अब दोनों तरफ गुण और गुणक की संख्या 5 हो गई है, तब मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ आसानी तरीके से। आपका आंसर हो जाएगा 7 गुना 1 यानी 7, किसी 7 को किसी के साथ नहीं जोड़े तो 7 ही होगा। फिर 7 और 6 13 शेष 1, 2 1 3 3 और 6 9 9 7 16 शेष 1, 3 1 4 2 6 6 12 12 7 19 शेष 1, और ये हो जाएगा 1 और 3, 3 1 4 2 6 6 12 12 7 19 शेष 1, 1 और 3, 3 1 4 2 6 6 12 शेष 1,
2 1 और 3 4 और 2 6 और ये 3 है लास्ट में, तो 3 हो जाएगा। शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा, तो आपका आंसर आ चुका है 36299637। तो बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न के तरफ। होमवर्क के यह लास्ट प्रश्न है और टाइप 1 सेक्शन बी समाप्त होगा। उसके बाद चलेंगे सेक्शन बी के टाइप 2 में, और इसमें रिपीटेड संख्या 1 के जगह 2 3 4 5 ये हो सकता है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे इसको सीखेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके आएंगे और उसके बाद मैं यहाँ भी सोल्व कर दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के तरफ और देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 को गुना कर दिए और इधर रिपीटेड अंक है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। इधर रिपीटेड अंक 1 6 टाइम है और इधर गुण्य की संख्या 4 है, तो इसको पहले बराबर कर लेंगे दोनों तरफ, तो डबल शून्य बैठा देंगे और उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं 4 है, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 4 ही लिखेंगे। फिर 4 और 3 7 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 4 9, 1 और 2 3 3 6 4 10, शेष 1 हुआ, तो 1 1 2 2 2 4 3 7 4 11, शेष 1 1 1 2 2 4 3 7 4 11 और फिर से शेष 1 हुआ। लेकिन अब यहाँ पे 6 अंक और यहाँ पे भी 6 अंक पुर चुका है, तो ये वाले संख्या को अब लेस कर देंगे, हटा देंगे, तो शेष 1 और 1 और 1 2 2 4 और 3 7 हो गया। अब ये संख्या हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, इसको भी हटा देंगे और लास्ट में लिख देंगे 1। अब शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य शून्य ही आएगा, तो आपका आंसर आ चुका है 137110974। तो आपका सेक्शन बी का टाइप 1 समाप्त हुआ। बढ़ते हैं टाइप 2 के तरफ। कल मैंने उसका एक उदाहरण दिया था, आज कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण और देख लेते हैं सेक्शन बी के टाइप 2। तो बढ़ते हैं टाइप 2 पे और उसको समझते हैं। यहाँ पे 1 1 से गुना हुआ, अगला सीखेंगे कि 2 3 4 5 रहे तो कैसे हम गुना कर पाएंगे आसानी से। तो आप देख पाएंगे सेक्शन बी में टाइप 2 उदाहरण नंबर 2 ले रहा हूं। यदि 2 3 4 को 3 3 से गुना करना हो तो किस तरीक़ा से आसानी से करेंगे, तो देखते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में गुना होता है ये संख्या और ये संख्या, तो करेंगे 4 गुने 3 बराबर आता है 12 और यहाँ पे लिखेंगे 12 के 2 और शेष 1। फिर सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में अब एक अंक के हो गया तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 3 और प्लस 4 करेंगे और यहाँ 3 से गुना है, रिपीटेड अंक है तो 3 लिख देंगे और इसको बराबर करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 7 और 7 21, 21 आ गया। 21 का लिखेंगे 1 और शेष हो गया 2। थर्ड स्टेप में चलते हैं।
थर्ड स्टेप में क्योंकि ये 3 है तो तीनों चलेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो अब इसको बाद करके चलेंगे पहले वाले नियम के अनुसार। 2 अंक है तो 2 ही अंक तक जोड़े, 3 अंक रहता तो 3 अंक तक जोड़ते। बस अंतर यही है कि वहाँ 1 से गुना कर रहे थे तो 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन 2, 3, 4, 5 से गुना करेंगे तो उसका मान बदल जाएगा। तो नियम वही है कि 4 और 3 पहले गुना करना है। वहाँ पर भी अगर कोई संख्या 1 मान लिया जाए 4 था पहले, तो 4 गुने 1 किए थे तो 4 होता, इसलिए उसमें जोड़ नहीं रहे थे, यहाँ पर पीछे काट दे रहे थे ऐसे करके, इसीलिए काट रहे थे, वो नियम होता है। तो यहाँ पे ये किए। थर्ड स्टेप में अभी इसको छोड़ देंगे और 2 और 3 को ऐड करेंगे और उसको गुना करेंगे 3 से, तो 2, 3, 5 और 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15। लिख दिए तो 15 के हो जाएगा 5 और शेष हो जाएगा 1। अब चलेंगे लास्ट स्टेप, क्योंकि ये तीनों पूर गया है तो लास्ट स्टेप बचा 2, शेष वाला कुछ नहीं बचेगा, तो लास्ट में हो जाएगा 2 और गुने 3 बराबर 6। लास्ट वाला संख्या को ऐसे ही जोड़ के लिखते थे तो ऐसे ही जोड़ के लिख दिए। अब इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए अभिष्ट गुणनफल, इसलिए अभिष्ट गुणनफल बराबर हो जाएगा, लास्ट की संख्या से लिखना शुरू करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, फिर लिखेंगे 5 तो शेष 1, फिर 1 तो शेष 2, फिर 2 तो शेष 1, और अब नहीं है। अब पीछे से ऐड करना शुरू करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ये शेष में है तो शेष 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 2 बचा शेष वाला, 2 और 5 7, शेष 1 और 6 7। आपका आंसर आ चुका है 7722, ये हुआ आपका आंसर। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल संख्या 3 की ओर और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी इसका विस्तार रूप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। और ये आपका है 1 2 3 1 गुने 6 6 6 6। यहाँ पे 4 टाइम एक ही संख्या रिपीटेड है, 6 6 6 4 मरते हैं, और गुण की संख्या भी 4 टाइम है, तो कहीं पे शून्य वगैरह कुछ बैठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो नियम पहले बताए थे उसी नियम से गुना होते चलेगा। तो सबसे पहले गुना हो जाएगा 6 और 1, तो 1 और गुना 6 तो 6 ही होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेप के तरफ। तो सेकेंड में हो जाएगा 3 + 1 और गुना कर देंगे 6, 6 है तो 6 से गुना, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 6 के 24, तब हो जाएगा आपका 24 के 4 और शेष 2, 24 के 4 और शेष होगा 2। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के तरफ। थर्ड स्टेप में हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 अंक है तो 4 अंक तक चलेंगे, तो अब लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 2 + 3 और +1 और गुना कर देंगे इसको 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 5 1 6 6 6 के 36, और 36 बराबर लिखेंगे 36 के 6 और शेष रहा 3। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप के तरफ।
तो फोर्थ स्टेप में आपका हो जाएगा, इसको भी साथ ले लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 1, और अब गुना कर देंगे इसको 6 से, तो आपका संख्या आएगा 1 और 2 3, 3 6, 1 7, 7 6 के 42, और 42 का हो जाएगा 2 और शेष हो जाएगा 4। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप के तरफ। तो ये वाला संख्या 4 पुर गया, 4 इधर भी था पुर गया, एक संख्या को अब नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 1 + 2 + 3 और गुना 6 = तो यहाँ पे आ जाएगा जोड़ करके 2 1 3, 3 6 और 6 गुने 6 36, तो 36 का हो जाएगा 6, बाकी 3, 36 के 6 और शेष हो गया आपका 3। अब चलते हैं, ये वाला कहानी ख़त्म हो चुका है अब 3 वाला। अब चलते हैं सिक्स्थ स्टेप के तरफ। तो अब होगा 1 और +2 और गुने 6 बराबर हो जाएगा 2 1 3 और 6 के 6 3 18, तो आपका 18 का हो जाएगा 8 और शेष हो गया 1। अब बचा संख्या आपका सिर्फ 1, तो इसको लिख दीजिए लास्ट स्टेप, और ये हो जाएगा 1 गुने 6 = 6। अतः अभीष्ट गुणनफल बराबर होगा अभीष्ट गुणनफल बराबर लिखेंगे शुरू से, पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8 शेष 1, फिर है 6 शेष 3, फिर है 2 शेष 4, फिर है 6 शेष 3 और लास्ट में है 4 और शेष है 2, और इसके बाद इसके ऊपर सबसे लास्ट में है 6। इसको ऐड करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये पहले लिखेंगे 6, फिर 4 और फिर शेष 2 और 6 8, 3 और 2 5, 4 और 6 10 शेष 1, 3 1 4 और 8 12 शेष 1 1 2 और 6 7, सॉरी 8 3 11 12, तो 1 1 2 और 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 820584 यही आपका है आंसर। तो बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 4 में, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसमें कुछ नियम है, कुछ तथ्य है, तो उसको देखेंगे। जो मैं तथ्य अभी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। यदि गुण यानी कि पहला संख्या और दूसरा संख्या गुणक, यदि गुण के अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से कम हो तो गुण के बाईं तरफ शून्य बैठाकर गुणक के अंकों की संख्या के बराबर कर लिया जाता है तथा उपरोक्त नियमानुसार गुणनफल प्राप्त किया जाता है। तो आप उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण संख्या 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे इसको। 4 3 2, 4 3 2 और गुना है रिपीटेड अंक 8 8 8 8 5 टाइम है। 1 2 3 4 5 टाइम गुना है। तो कह रहा था नियम कि इधर जो है ये गुणक जो है 5 अंकों की है, तो आप गुण्य को भी 5 अंक बना लीजिए, और ये 5 अंक तभी बनेगा, पीछे साइड शून्य नहीं बैठाइएगा,
नहीं तो ये जीरो बाबू हीरो बन जाएंगे। तो इसको जीरो ही रखिए, लेकिन संख्या में 5 हो जाना चाहिए। तो शून्य भी एक संख्या है और इसकी संख्या 5 हो गया, लेकिन इसका वैल्यू अभी भी 432 ही है। और गलती से पीछे बैठा दिए तो फिर खुद समझ पाएंगे कि आप क्या होगा। तो अब दोनों तरफ 5-5 अंक हो गया है। तो जिस तरह से नियम बताए थे उसी तरह से गुना करना है। इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए वैल्यू। सबसे पहले 8, 2 और 8 गुना हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो 2 गुने 8 बराबर होता है 16, और 16 का हो जाएगा 6 और शेष 1। सेकेंड स्टेप चलेंगे तो अब इसको भी लेके चलेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। 3 + 2 और गुना कर देंगे 8 से। तो 3 2 5 और 8 40, और 40 का हो जाएगा 0 और शेष हो गया 4। चलते हैं अब सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में 5 अंकों के, तो 5 अंक तक लेके चलेंगे। तो 4 + 3 + 2 और गुने 8 बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 8 72। तो 72 का हो जाएगा 2 और शेष हो गया 7। चलते हैं फोर्थ स्टेप के तरफ। फोर्थ स्टेप में अब ये संख्या लेंगे 0 + 4 + 3 + 2 और इसको गुना करेंगे 8 से। तो 0 को संख्या में जोड़ेंगे तो उतना ही जोड़ के आएगा 72 गुना करने के बाद। और यहाँ पर भी शेष हो जाएगा 2 बकिया 7। चलते हैं फिफ्थ स्टेप के तरफ। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0, ये भी आ जाएगा साथ में, +4 +3 और +2, और इसको 8 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 72। और यहाँ भी हो जाएगा 2 और शेष 7। अब चलते हैं सिक्स्थ स्टेप के तरफ। तो ये वाला 2 हट जाएगा आपकी, और जब ये हटेगा तो जानते हैं 0 + 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो 4 + 3 ही कर देते हैं और इसको गुना 8 से कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई संख्या रहता तो इसको भी जोड़ के लिखते। इस बात को ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए बताते टाइम हम लिख ही देते हैं, क्योंकि बच्चा लोग बहुत जल्दी भूल जाता है। तो यहाँ पे होगा 0 + 0 + 4 और +3, तो आपका हो जाएगा 4 3 7 और 7 8 हो जाएगा 56, और 56 का हो जाएगा 6 और शेष हो जाएगा 5। अब चलते हैं लास्ट स्टेप, क्योंकि 0 है और 4 में जोड़ेंगे तो उसको 4 ही आएगा, इसलिए इसको लास्ट स्टेप कर देते हैं। लास्ट स्टेप में आ जाएगा आपका 4 और गुना 8, तो हो जाएगा 32। और 32 का 32 ही लिखेंगे, क्योंकि अब संख्या बचा हुआ नहीं है, इसलिए आपका अभिष्ट गुणनफल होगा। यहीं से ले लीजिए, लास्ट से लिखना स्टार्ट कीजिए ऐसे। तो 6 हो गया, और शेष 1 और 0 तो एक ही हुआ। 4 और 2 6 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, 7 और 6 13, शेष 1, और 5 और 1 6 हो गया। और उसके बाद 6 और ये 2 जुटेगा साथ में, शेष वाला 5 1 6 हुआ ना, 6 और 2 ये वाला जुटेगा, 8 हो गया, और लास्ट में 3 लिखे। तो आपका आंसर आ चुका है 3 8 3 9 9 6 1 6। ये आपका हुआ आंसर। आशा है आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो कुछ ट्रिक और बचा हुआ है, 1 से 2 दिन और क्लास चलेगा गुना का आपका, और उसमें भी हम इम्पोर्टेंट ट्रिक बताएंगे। तो आप क्लास में बने रहेंगे, और मैं इसका कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में आपको दे दूंगा, आप लोग घर से बना के आएंगे। तो ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।